Hi everyone, this is Priyadarshini and welcome to Dorabai family. So we are going to discuss Arrhenius equation. नाम तो सुना होगा क्योंकि पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड रिएक्शन रेट, और उसी से हमको पता चलता है जो K है हमारा, K किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन फैक्टर जिसको कि हम लोग P बोलते हैं, एंड fraction of colliding molecules that is having threshold amount of energy. ओके तो इसको हम लोग कह सकते हैं Z इंटू पी ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. ये हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मिला ये वाला फॉर्मूला. तो Z एंड P को और एक फैक्टर से डिनोट किया जाता है A, ये भी मैं पहले से बता चुकी हूँ, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. So we have our formula K equal to A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जिसको कि हम लोग कहते हैं अरेनियस इक्वेशन. ओके, E जो है e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले है. तो यहाँ पे देखिए जो हमारे R है ये यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट है, उसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये कंस्टेंट होता है. और हमारा अरेनियस कंस्टेंट जो है ये भी कंस्टेंट होता है. तो यहाँ पे वेरी कौन करते हैं, ये एक तो वेरी करता है एंड टेम्परेचर एक तो वेरी करता है. तो हम लोग दो चीज़ लेंगे. सपोज मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करवाती हूँ, ठीक है, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज करता है. तो कैसे इंक्रीज करता है और एक बार देख लेते हैं. तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करवाती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव माई ई ए बाई आर टी, ये बाय आर टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. ऐसे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आता है, तो ये बाय आर टी डिक्रीज करेगा. तो उससे क्या हो जाएगा, जो माइनस ये बाय आर टी है वो इंक्रीज करेगा, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ओके, तो फिर क्या होगा, जो के है ये हमारा इंक्रीज करेगा. तो यही तो चाहिए था. तो मतलब क्या हो गया, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रही हूँ तो रेट कंस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज कर रहा है. ओके, तो दूसरा एक चीज़ आता है एक्टिवेशन एनर्जी. अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करवा रही हूँ, मतलब ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे इंक्रीज कराऊंगी, मतलब ऐसे कोई एक रिएक्शन पाथ लेती हूँ जहाँ पे कि ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, तो उसमें क्या होगा, तो ई ए बाय आर टी ये हमारा न्यूमरेटर में है तो ये वाला भी इंक्रीज करेगा. तो माइनस ई ए बाय आर टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और रेट कंस्टेंट भी डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे तो डिक्रीज कर गया, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो हम इसका उल्टा ले लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये बाय आर टी भी डिक्रीज करेगा. तो माइनस ये बाय आर टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस में है तो रेट कंस्टेंट भी इंक्रीज किया. तो यहाँ पे हम लोग को कंक्लूजन मिला कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करवाती हूँ तभी क्या हो जाएगा, रेट कंस्टेंट, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी को अगर मैं डिक्रीज करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी, डिक्रीज करवाऊंगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाऊंगी तो रेट कंस्टेंट मुझे इंक्रीज मिलेगा. तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन जो मिला देखूंगी, अभी मुझे हाई रेट कंस्टेंट और हाई रेट ऑफ द रिएक्शन कब मिलेगा, जब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करवाऊंगी एंड एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाऊंगी. ठीक है ना, ये हमको कंक्लूजन मिल गया. तो हम दो केसेस लेंगे, ठीक है. तो ऐसे आप दो ग्राफ्स बनाइए. तो हम लोग दो केसेस लेंगे. फर्स्ट केस में हम लोग को टेम्परेचर को इंक्रीज करना है एंड सेकंड केस में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे. ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका ही एनर्जी बढ़ जाएगा. तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी पहले इतना था, अभी उनका एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना, उन लोग इतने में आ जाएंगे. ठीक है, तो अभी उनके पास ये वाला पाथ आ गया, अभी उनके पास ये ग्रीन कलर का पाथ आ गया. ओके, अभी उनके पास ये ग्रीन कलर का पाथ आ गया. तभी उनका एक्टिवेशन एनर्जी को भी देखिए, अभी उनका एक्टिवेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो रहा है, उनका एक्टिवेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो रहा है क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहा है. ओके, तो जब हाई टेम्परेचर लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है. एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है तो क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है. ठीक है, और दूसरे केस में क्या करना है हमको ना,
एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना है। एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे करेंगे? सपोज मैं एक कैटलिस्ट ऐड कर दूंगी। कैटलिस्ट क्या है? जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को लो करता है। कैटलिस्ट एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। मान लो यहाँ पे मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रही हूँ, मतलब जो कि एक्टिवेशन, जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को एनहेंस करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट यहाँ पे लेती हूँ, वो क्या करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है उसको ही लो कर लेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को ही लो करती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया, ये जो ग्रीन कलर का अभी ये ही हो जाएगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो यूजिंग कैटलिस्ट आई कैन राइट यूजिंग कैटलिस्ट अगेन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैटलिस्ट जब इंक्रीज करता है ना, तो ये अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही डिक्रीज कर लेता है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी को ऑब्वियसली डिक्रीज तो होगा ही होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये दो केसेस था। तो हमको पता चला अगर हम लोग टेम्परेचर को हाई करेंगे या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है, ये अरेनियस कहते हैं। तो और एक चीज़ आपको देखेंगे, और एक चीज़ देखिए, सपोज ना मैं दे दूँ कितना इंक्रीज कर रहा है हमको कैलकुलेट करना है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, अगर मेनली हम लोग अरेनियस इक्वेशन टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करती हूँ तो कितना इंक्रीज करता है ये तो पता है, ट्वाइस या फिर थ्राइस इंक्रीज करता है। अगर हम लोग 10 डिग्री, अगर सपोज 10 डिग्री मैं राइज करती हूँ तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है। सपोज ना पहले से रिएक्शन का सपोज पहले से टेम्परेचर 10 डिग्री था, ठीक है। तो मैं आपको पूछूंगी अगर 50 डिग्री करती हूँ तो कितना राइज किया है। 50 डिग्री टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दी हूँ तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना राइज किया है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब 10 डिग्री सपोज था तो वहाँ पे ना रेट कंस्टेंट कितना था, K1 था, ठीक है। जब 20 डिग्री था तो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, मतलब 2K1, ठीक है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो मतलब अभी 2K1 का डबल होगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2K1 है, ठीक है। अभी 40 डिग्री में क्या होगा, अभी 2 × 2 × 2K1, ठीक है। उसका फिर से 2 टाइम्स इंक्रीज किया। सपोज ये 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टाइम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2K1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे जनरलाइज करके लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, 2 to the power 0 यहाँ पे है, 2 to the power 1 यहाँ पे, 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 3 यहाँ पे, 2 to the power 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, जो डेल्टा टी कितना है, यहाँ पे 10 है, और इसके बीच अगर मैं डिफरेंस देखूँ डेल्टा टी कितना है, 20 है, और उसके बीच देखूँ 40 के बीच यहाँ पे 30 है, और ये लास्ट वाला में अगर मैं डिफरेंस देखूँ ये कितना है, 40 डिग्री है डिफरेंस जो है। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ जो टेम्परेचर जो ये सपोज ये मान लो हमारा K2 है, कोई भी K2 को अगर हमको कैलकुलेट करना है, K2 = ये जो 2 क्या है, 2 जो रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है या फिर ट्रिपल हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो डबल एंड ट्रिपल हो जा रहा है, ओके, TC। तो क्या होगा, TC का K1 तो होगा, TC का पावर डेल्टा T डिवाइडेड बाय 10, यही होगा उसका फॉर्मूला। तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं, देखेंगे। पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, K2 = मैं लिख सकती हूँ K2 = K1 × TC क्या है हमारे पास, 2 है, 2 × डेल्टा T कितना है, 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2 to the power 1 दैट इज 2K1। जी बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे देखिए सपोज ये K3 है, K3 का क्या हो जाएगा, K1 × 2 to the power, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2 to the power 2 कितना है, 4K1, वही तो था। अभी क्या हो जाएगा, K4 = K1 × 2 to the power 30/10 2 to the power 3, यहाँ पे 2 to the power 3 आ गया, मतलब 2 × 2 × 2 8K1, ओके। अभी लास्ट वाला कितना होगा, K5 =
k1 इंटू 2 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई 10 2 टू द पावर 4 k1। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो है ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला है कि K2 जो भी है हमारा दूसरा वाला टेम्परेचर, K2 इंटू K1 2 टू दी पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। अगर ऐसा बोला गया होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो 3 है, मतलब 3 गुना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, K2 इज इक्वल टू K1 इंटू 3 टू दी पावर डेल्टा टी बाय 10, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो ये इसमें ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, आपके थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ना हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन के ही और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो a इंटू ई टू पावर माइनस ए बाई के टी है, यही बस उसका फॉर्म नहीं है, और भी कुछ दूसरे फॉर्म्स है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।